इतना पहले सुना भी नहीं था। इवन कुछ स्लोगन्स के बाद जो औरत मार्च है उसको इतनी हाइप मिलना शुरू हुई, लोग इसके बारे में बात करना शुरू हुए, सोसाइटी ने इसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जो मेरे कहने का मतलब है कि वल्गैरिटी के साथ इसको जोड़ा गया कि कुछ तबके हैं ख़वातीन के जो शायद ख़वातीन के अंदर वो वाले इश्यूज़ को टारगेट नहीं कर रहे जिसको टारगेट करना चाहिए, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि एक अभी तक डेवलप्ड एक कैंपेन नहीं है, प्रॉपर्ली डेवलप। अच्छा, मैं खुद भी ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं मुझे देना चाहिए नहीं, मैं खुद भी ये फ़ील करती हूँ कि औरत मार्च में आपको नहीं लगता कि एक एजेंडा पे काम होना चाहिए? अगर प्ले कार्ड्स हैं तो वो एक तरह के होनी चाहिए, एक कैंपेन होनी चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए, ताकि आगे सोसाइटी भी उसको उस तरह से एक्सेप्ट करे। अच्छा, इसमें ये है कि जो औरत मार्च है ना, जब ये हुँ, स्टार्ट हुआ था तो हुँ, चूँकि नया था, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इसका किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा। ओके। तो जैसे अभी आपने पहले अभी अभी सवाल में भी कहा कि शायद इतना ज़्यादा उनके ऊपर, जब किसी भी के ऊपर आप इतना ज़्यादा जुल्म करते हैं तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो इस तरह का होता है। हुँ, इसी तरह जो है ना, एक फेमिनिस्ट थे, रॉबिन मॉर्गन। हुँ, हुँ, तो उन्होंने ये कहा था कि वैसे तो जो फेमिनिज़्म है ये मर्दों से नफ़रत का नाम नहीं है, नहीं है। लेकिन जिस तरह का इस्तेहसाल औरतों का हुआ है ना मुसलसल मर्दों की तरफ से, हुँ, हुँ, तो अगर कुछ औरतें मर्दों से नफ़रत करती भी हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि कोई वो अनोखी बात हो जाए। दुनिया का ये एक असूल है कि जब भी एक जो सेगमेंट है उसकी तरफ से किसी दूसरे सेगमेंट को, या एक क्लास की तरफ से दूसरी क्लास को हुँ, दबाया जाता है, तो जो ऑप्रेसर है उनके अगेंस्ट जो ऑप्रेस्ड हैं हुँ, उनका एक नेचुरल एक रिएक्शन होता है ये एग्ज़ैक्टली, वाला। ये तो तो यहाँ नेचर है। पे नेचर है ना ये, हुँ, तो मैं भी मतलब इसलिए हालांकि फेमिनिज़म इसके अगेंस्ट है कि ये हुँ, मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं है हुँ, बिल्कुल भी। लेकिन उसी तरह ये जो औरत मार्च के अंदर ये सारी इस तरह की चीज़ें जब हुँ, आईं, तो उसमें ये एक फैक्टर ज़रूर था। हुँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम जितने भी स्लोगन्स हैं उनको हुँ, जो कंट्रोवर्शी मतलब हो रहे हैं उनको थोड़ा-सा हम जो है वो रिफ़ाइन करें। हुँ, और अभी भी इस दफ़ा मैं जब गया हूँ औरत मार्च जो अभी हुँ, फ़रवरी में हुआ था, तो उसमें भी कुछ उनके जो वॉलंटियर्स थे वो ऐसे देख रहे थे, जो इस तरह के स्लोगन्स हैं वो उनको लोगों को मना कर रहे थे, वो ओके। पोस्टर्स भी उनसे ले रहे थे। हुँ, तो चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं। हाँ, इसमें मैं आप से एग्री करता हूँ, इसको एक मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। हुँ, औरत मार्च जैसे अभी लाहौर, हुँ, इस्लामाबाद, कराची, हर सिटी के अपने-अपने अलग चैप्टर्स हैं, हुँ, तो इनको थोड़ा-सा इकट्ठे होके एक प्रॉपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाना हुँ, चाहिए। और सिर्फ़ ये नहीं कि 8 मार्च को औरत मार्च करके तो उसके बाद जो है ना वो फिर बैठ कहीं जाएँ। नज़र ना आए। हुँ, तो उसमें ये होता क्या है कि जब ये करते हैं तो तब हुँ, भी सिर्फ़ वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं और उनको हुँ, लेके और वो स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, जैसे फिर अगला साल आता है तो ये सिलसिला चल रहा है उनका। इसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज़्ड वे में प्रॉपर इसकी चीज़ें होनी इसको चाहिए। मैनेज्ड होके मैनेज हो के करना फिर चाहिए। करना चाहिए। और लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो हो रहा है, इसको होने देना चाहिए। तो नहीं रोकना चाहिए। इसको रोकना नहीं चाहिए, ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इसमें जो कुछ हैं वो मज़ीद बेहतर हो जाएँगी। और इसकी मैं इसको पॉज़िटिव इस वजह से भी लेता हूँ कि इसकी वजह से एक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ है, लोग बात करना शुरू हो गए हैं। अदरवाइज़ इस पे पहले बात ही नहीं होती थी। और लोगों के अंदर चाहे वो इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, चाहे वो इसको अपोज़ भी करते हैं, लेकिन चलें बात तो करते हैं ना, तो मैं इसको इसलिए पॉज़िटिव लेता हूँ। ओके, आपका ये नैरेटिव है कि आप इसको उस तरह से पॉजिटिव लेते हैं। जो औरत मार्च का इमेज बन चुका है, मैं खुद एक खातून हूँ और मैं चाहूँगी कि हर खातून को वो राइट मिले जो वो डिज़र्व करती है। लेकिन जो औरत मार्च का एक इमेज बन चुका है, इवन स्टार्टिंग के स्लोगन्स की वजह से हमारे सोशल मीडिया पे, अब जैसे बता रहे हैं कि प्ले कार्ड्स उनसे लिए जा रहे थे, अब इस तरह की हमने कोई वीडियो नहीं देखी, हमने इस तरह का कुछ नहीं देखा। जो हम देखते हैं, जो एक आम इंसान देखता है, वो ये कि कहीं डांसेस हो रहे हैं और ख़वातीन चीख रही हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, तुम भी आज़ादी दोगे, तुम भी दोगे, चीख पुकार, वायलेंस किस्म कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो शायद हमारी सोसाइटी अभी उसको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। तब एक नैरेटिव जन्म लेता है कि ये कौन-सी ख़वातीन हैं जो असल ख़वातीन के इश्यूज़ को नहीं उठा रही, जो असल ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, उन पे बात नहीं की जा रही और यही सब कुछ किया जा रहा है। तो क्या नहीं चाहिए ऑर्गेनाइज़र्स को कि वो अपना पॉज़िटिव मैसेज दिखाने की कोशिश करें कि वाक़ई पता चले कि अगर किसी पे एसिड अटैक हुआ है, उसको लाया जाए। अगर एक खातून है किसी इस तरह के इलाके की, जैसे साउदर्न पंजाब की बात कर लें, आप इंटीरियर सिंध की बात कर लें, वहाँ पे ख़वातीन के साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है।
उसको लेके आया जाए, वहाँ पे कोई कैंपेन शुरू की जाए कि शायद इसको हम इसका एक पॉजिटिव मैसेज दे पाएँ। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है ये ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर अगर इस तरह की जो ख़वातीन हैं उनको लेके आया जाए। लेकिन मसला इसमें ये आता है कि इस तरह की जो ख़वातीन हैं वो सामने नहीं आती। वो अगेन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनके ऊपर बहुत सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं और वो इस तरह से सामने आके अपना आइडेंटिटी वो नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये है कि जो ख़वातीन इसके ऊपर सबसे जो बड़ा क्रिटिसिज़्म, जैसे आप भी कह रही हैं कि ख़वातीन के हकीकी मसाइल पे बात नहीं होती। ये मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है कि औरत मार्च में जो ख़वातीन के हकीकी इश्यूज़ हैं वो नहीं डिस्कस होते। वो जो कुछ चंद चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर वो लगे रहते हैं एग्ज़ैक्टली। और वहाँ पे आके जो है वो इस तरह से आज़ादी के नारे लगाती हैं और इस तरह की बातें करती हैं। तो बात ये है कि मैंने अपने जितने औरत मार्च अटेंड किए ना 2018 से मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पे जितने भी स्लोगन्स देखे हैं या जितने पोस्टर्स देखे हैं, मेजॉरिटी के अंदर ख़वातीन के ही इश्यूज़ डिस्कस हो रहे होते हैं ओके। और वो उन ख़वातीन के इश्यूज़ ही हैं जो कि सामने नहीं आ सकती लेकिन जो या वायरल जिनकी होते हैं वो बात और नहीं होते हो हैं। सकती। उसकी वजह ये है कि हुँ, हमारे जो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो लोग वहाँ कवर करने जाते हैं, वो जाते ही इसी पर्पज़ से हैं कि हम जाके डिफेम करें और इनको जो है वो लोगों के सामने इनकी ये वाला फेस दिखाएं। जैसे मैं आपको एक इस औरत मार्च की एग्जांपल दूं। हुँ, इस दफ़ा क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ उनकी और जो ऑर्गेनाइज़र्स थी उसमें से सारी एज ख़वातीन थीं जो कि डिफरेंट फ़ील्ड्स में काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर हुँ, रही हैं। वो वहाँ पे आई हुई थीं और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे ना एक डांस थोड़ा-सा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक गाना वो लगा इस हुँ, तरह का। तो अब मैं सामने खड़ा था वहाँ, मेरे सामने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हुँ, लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने एक मीडिया चैनल, हमारा बड़ा मीडिया चैनल है, मैं ओके। नाम उसका नहीं लूँगा, हुँ, तो उनका जो मैंने थंबनेल देखा, जो वीडियो के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था कि उम्र रसीदा ख़वातीन का फ़ोहश डांस, ठीक है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उस डांस के अंदर कौन-सी फ़ाहिशी थी या औरत मार्च के नाम पे हुँ, उम्र रसीदा ख़वातीन का फ़ोहश डांस, मतलब इस तरह की टैगलाइन देने की हुँ। क्या सोशल मीडिया ज़रूरत का भी थी? इसमें बहुत रोल है। तो और इसी तरह इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं हुँ, उनको एडिट करके प्ले कार्ड्स को एडिट करके पिक्चर्स सीरियसली? को, यस, ओके। मैंने खुद देखा है, लोग वो चलाते हैं। मेरे अपने साथ ऐसे हुआ था कि हुँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल की रिपोर्टर थी, उसने इंटरव्यू किया यहाँ लाहौर में ही हुँ, हुँ, और मैंने उनको जो चीज़ें मतलब उसके अंदर जवाब दिए सवालों के, हुँ। उसने उसमें अपनी मर्ज़ी के जाके चीज़ें ऐड करके और उसके जो है उसी तरह की चीज़ें वो चला दी जाके। मतलब आपका मीनिंग ही चेंज हो गया मेरा बात मीनिंग का। ही चेंज हो गया, मतलब ओके। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ बहुत होती हैं हुँ, और अगेन उसकी वजह यही है कि इसको वो समझते हैं कि ये कोई वेस्टर्न एजेंडा है। हुँ। वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको कोई फंडिंग मिलती है